तो ये वार्ड नंबर 15 है दनारा कनारा पंचायत का, और यहाँ के जो है वार्ड सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ? लालू पासवान सर। लालू पासवान जी, आपका जो नल जल का काम हुआ है, मुख्यमंत्री का निश्चय योजना था साथ, उसमें से ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो इसका पूरा कार्य हो गया है? टंकी वगैरह पाइप वगैरह पूरा पानी चालू है, पूरा कार्य हो गया है सर। पानी चालू? हाँ पानी चालू है। चलिए, हर घर में जो है पानी पहुँच हाँ रहा पानी पहुँच रहा है। पानी पहुँच रहा है जी। और 30 रुपया जो लेने की प्रावधान है कि 30 रुपया प्रति घर से लेना है, उसके लिए लोग क्या बोल रहे हैं? 30 रुपया देने के लिए तैयार है? जनता जागरूक नहीं है पूरा सर। नहीं जागरूक जी ना, देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से आप क्या मतलब क्या अपील करना चाहेंगे बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से कि नल जल को उनका जो कार्य रखा गया है उसके लिए जनता ही तैयार नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे कि इसको फ्री कर दिया जाए या फिर 30 रुपया रखा जाए जो बात है? फ्री कर दिया जाए तो बढ़िया है, जनता और खुश होंगे। चलिए, फ्री कर दिया तो बढ़िया है। जी हाँ। चलिए, कुछ जनता से भी बात कर लेते हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? फ्री करना चाहिए। फ्री कर देना चाहिए। हाँ। 30 रुपया वाला बैरियर हटा देना चाहिए। हाँ हटा दे, क्योंकि आप लोग देने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो 30 रुपया भी महीने देने के लिए सक्षम नहीं है पानी के लिए। तो लोग का अपील है मुख्यमंत्री जी से कि ये जो बैरियर लगाया गया है कि 30 रुपया जो हर घर से लेना है वो नहीं देने में सक्षम है, तो इसको हटाने के लिए लोग निवेदन कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या कहना है? 30 रुपया देने के लिए सक्षम है आप? फ्री चाहिए पानी सब। तो पानी फ्री चाहिए। हाँ। चलिए, हालत बहुत खराब है। हम गरीब का टोला है, कमाता खाता है, तो गरीब इतने गरीब है कि देने के लिए सक्षम नहीं है ना? हाँ। आपका? हमारा नाम रविंदर कुमार हुआ, मतलब हमारे घर से ही मतलब वार्ड सदस्य हैं हमारे भाभी। तो मतलब हम कहना चाहते हैं मतलब यही नीतीश कुमार जी से कि नल जल योजना ये बहुत बढ़िया योजना है। ये मतलब हर गरीब के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि गरीब के घर में अभी तक यहाँ के कोई के घर ऐसा है कि कल भी मौजूद ना है। तो हमारा कहने का मतलब है कि पानी तो सब चीज नल जल हो गया है ठीक ठाक से, लेकिन जनता में अभी जागरूकता कम के कारण मतलब 30 रुपया जो महीना है वो देने में सक्षम ना है। कहा जाए गरीब का टोला है, 30 रुपया कहाँ से देंगे? तो हमारे नीतीश जी से यही मांग है कि अब फ्री दे देते ना तब ठीक रहता, फ्री कर देते। और हमारे यहाँ सबसे समस्या जर्जर है कि यहाँ पे नली गली ढलाई के सबसे दिक्कत है। नली गली का काम नहीं हुआ? नली गली का अभी नहीं काम हुआ है, फिर भी काम नहीं हुआ? काम नहीं आया है। हाँ, तो जैसे हमारा कहने का मतलब यह है कि अभी मुखिया जी से बात हुआ था तो वो बोले मतलब कि नल जल में मतलब सबसे पहले नल जल कार्य करना था, वो तो अलग ही आवंटन है। हाँ, नल जल के लिए। हाँ, तो ये नल जल जब तक पूरा होगा तभी तो दूसरा काम होगा ना। तो नल जल कार्य हुए यहाँ 2-3 महीना हो रहा है, 4 महीना से पानी मिल रहा है, 6 महीना से। तो हमारा कहना यही कि यहाँ नली गली ढलाई हो जाता तो बढ़िया रहता। सरकार के इस तरफ ध्यान मतलब आवे, और इसमें हम क्या कह सकते हैं? चलिए, सरकार की कमी है, मुखिया जी का बताना है आपका? हाँ, मतलब सरकार अपना ऊपर से दबाव किसी पे डालेगा, हम ही वार्ड है मतलब जो हमारा काम दे रहा है मतलब, और बढ़िया से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊपर से जब दबाव भी नहीं करेगा तो नीचे वाला आदमी कहाँ से काम करेगा? वार्ड सदस्य के तो दे दिए हैं, लेकिन बाद में इसमें कहाँ क्या गड़बड़ी है इसका चेक होना चाहिए ना। तो वही हमारा कहना है कि नल जल योजना वाला है जो फ्री कर देते सरकार, तो यहाँ पे मतलब ठीक ठाक से चलता कारोबार। और अभी जनता हमारे इधर के सब मतलब गरीब का टोला है, 4 गो टोला हमारे वार्ड में पड़ता है, इसलिए थोड़ा यहाँ मतलब तरक्की भी नहीं हो पा रहा है। पानी आपके घर तक पहुँचाने के लिए 30 रुपया महीना लिया जा रहा है? हाँ, महीना हमने तो गरीब का टोला है बेटा, तो हमने कहाँ से पैसा देवे? कमाई यदि खेत में तो खा ही मजूरी लिया वही, तो हमने के 4 गो टोला है गरीब के, बाकी हम नल जल ठीक है तो पहुँचा दिलन सरकार का, हमने पैसा कहाँ से देवे? कमाए वाला आदमी जाए कमाए बड़ी दूर तक न कमा के लिए तो रखबे बेटा कि वही में से नीमक तेल करम कि वही में से 30 रुपया हम देम, हम नहीं तो चाहे फ्री। चलिए, मतलब कि नीतीश कुमार जी से आपका कहना ये है, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि जो 30 रुपया वो रखे हैं कि हर एक लोग के घर से 30 रुपया महीना लेना है वार्ड सचिव के या फिर वार्ड सदस्य को, और फिर नल का पानी चलाना है। तो ये जो है फ्री कर दिया जाए। फ्री, हाँ फ्री कर देता बढ़िया ना है। आपका गली नाली तो देखते हैं कि लगल है ये, अब एकदम हमारा गाँव सरकार दिली है। तो गली के लिए मुखिया जी से क्या कहना चाहेंगे आप? नली निकाले ला कहबे, ढलैया कर लाओ का कहबे? चलिए, कि गली और नली बनवा दिया। हाँ, बनवा देता। ये 2 गो घाटी थे बेटा, और कुछ न है। चलिए, अच्छा है। मुखिया जी से हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ। उनसे भी कि क्या क्या कमी रह गया है, क्या कमी, इस पे ध्यान दिया जाए। वार्ड नंबर 15 है ना? हाँ, वार्ड नंबर 15 हो बेटा। ठीक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज़ और मैं आपके साथ शुभम सिंह। और हम पंचायत यात्रा कर रहे थे धनारा कटारी पंचायत में, और हम लोग ये वार्ड नंबर 15 में भी घूमे, वार्ड नंबर 10 में भी घूमे, लेकिन वार्ड नंबर 15 के लोग की शिकायत थी कि जो है वहाँ पे जो है गली का काम जो है वो बस खरंजा है, पहले का किया हुआ पीएचई का वहाँ काम नहीं हुआ है। और वार्ड नंबर 15 बलियारी है, तो वहाँ पे भी जो है 2-4 लोगों के घर में जो है नल जल का पानी नहीं पहुँच पाया है। और नल जल का काम जो है यहाँ कितना हुआ है मुखिया जी से भी जानेंगे। और लोग से पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि नल जल का काम जो है काफ़ी हद तक यहाँ हो चुका है। और मुखिया जी से बात करते हैं कितना उनका दावा है कि नल जल का काम कितना हो गया है। चलिए परिचय करते हैं। और ये मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, और आपको पता है होगा यदि धनारा कटारी के निवासी हैं तो कि मुखिया जी का जो है निधन हो गया है कोरोना काल में ही, तो उनके जगह पे प्रतिनिधि जी बात करेंगे उनके। जी, आपका नाम क्या हुआ? धनंजय सिंह मेरा नाम हुआ। मेरे परिवार की, मेरे छोटे भाई की पत्नी अंजू देवी पहले मुखिया थी, उनका कोरोना काल में 5वें महीना में ही देहांत हो गया और तब से यहाँ पदरित है। जहाँ तक आप अभी बोले कि वार्ड नंबर 15 में सिर्फ खरंजा हुआ है, वहाँ के लोगों का शिकायत है कि खरंजा हुआ है, पीसीसी का काम है। वार्ड नंबर 15 में 4 टोले हैं, पहले 2 गिरवई टोला में और 2 मठ बलियारी। गिरवई टोला करीब करीब पीसीसी का कार्य 100% पूर्ण, और मठ बलियारी में एक टोला में भी करीब करीब पूर्ण, और एक टोला जो रोड के साइड में है वहाँ पे सिर्फ खरंजा हुआ है और पीसीसी का कार्य नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि 15 साल में अब पंचायत के सारे कार्य समाप्त हो गए हैं, राशि की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कार्य जैसे जैसे राशि का आवंटन होते रहा है वैसे वैसे कार्य होते रहे। नल जल की बात रहा, नल जल मेरे पंचायत में 15 वार्ड में पूर्ण है। सिर्फ एक वार्ड नंबर 14 जहाँ टंकी का कार्य रह गए हैं, स्ट्रक्चर वगैरह लगा हुआ है, पानी सप्लाई है। और वार्ड नंबर 10 बलियारी बोले, जहाँ कनेक्शन कुछ लोग को शिकायत है कि वहाँ घर में हमको कनेक्शन नहीं दिया गया है। ये शिकायत रोड साइड के लोगों को रहा होगा, कारण कि रोड जिस समय कनेक्शन का कार्य चल रहे थे वो ये रोड निर्माणाधीन था। सहरामपुर दुल्हिन बाजार रोड में निर्माण कार्य चल रहे थे, उस वजह से वहाँ पे कनेक्शन का कार्य बाधित रहा होगा, कारण कि पाइपिंग का कार्य पीछे चला है और मिस्त्री अभी शेष बचे हुए घरों में कनेक्शन का कार्य कर रही है। लोगों का कहना होता है शौचालय के लिए, मुखिया जी पे आरोप लगाते हैं कि मुखिया जी के थ्रू जो है हमारे शौचालय का पैसा नहीं मिल पा रहा है, शौचालय बना है फिर भी, और इंदिरा आवास के लिए भी। तो मुखिया जी का कितना रोल होता है इसमें, शौचालय और इंदिरा आवास वाला? देखिए, लोगों का शिकायत है कि शौचालय नहीं बना या शौचालयों का पैसा भुगतान नहीं होता है। पहले तो सरकार के नियमानुकूल शौचालय का पैसा उसी को भुगतान होगा जो शौचालय का निर्माण करा चुका है जी। और शौचालय का भुगतान का कार्य प्रखंड स्तर पे किया जाता है, न कि पंचायत स्तर पे। पंचायत स्तर पे उसका पंचायत का कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ प्रखंड स्तर पे उसके लिए सब अलग विंग है, वो लोग जांच करेगा, जो उसका सिस्टम है मेंटेन करेगा और उसके बाद उसका भुगतान करेगा। बहुत पिछले ही साल बृहद पैमाने पर यहाँ शौचालय जिनके शौचालय बन चुके थे सारे लोगों का भुगतान हो चुका है। अभी ये कार्य पूर्ण रूप से बंद है, बनाने के बाद भी अभी भुगतान संभव नहीं है। सरकारी ऐसा आदेश है कि अभी भुगतान नहीं होगा और इसमें पंचायत की कोई भूमिका नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जिन लोगों का शिकायत है कि यहाँ पे घूस वगैरह लगता है, तो मेरा दावा है कि मैं अपने पूरे कार्यकाल में शौचालय प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लाभुकों का चयन हुआ उनको एक बिना मिठाई का शौचालय आवास का लाभ दिया गया। उन लोगों से एक मिठाई तक नहीं लिया गया। उसके बाद तो दूर दूर तक मतलब उनका निराधार होगा। इस तरह का आरोप बेबुनियाद है, विरोधी का साजिश है, वो बदनाम करने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का योजना था स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके लिए जो है वो शौचालय बनाने के लिए भी लोगों को 12,000 जो रुपया आवंटन करवा रहे हैं कि घर में जो है अपना शौचालय बनवा लीजिए, तो आपको 12,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और फिर भी जो है जो सड़क होता है गांव का किनारे का, उस पर जो है लोग किनारे जो है मल वगैरह कर देते हैं, रोड गंदा हो जाता है। तो इसके लिए जो है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनका जो है किस तरीके से इसका प्रावधान है शौचालय वाला, उनको क्या संदेश? चलिए, सरकारी स्तर पर इसके लिए भी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। जिस जगह पे बहुत से ऐसे शेड्यूल कास्ट परिवार हो गए या और किसी भी कास्ट के गरीब परिवार हैं जिनके पास शौचालय निर्माण के लिए जगह है नहीं, मकान रहने के लिए बहुत है, तो वैसी जगह इस तरह का सरकारी प्रावधान हुआ कि वहाँ सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। जैसे धनारा पंचायत में एक वार्ड नंबर 3 जो शेड्यूल कास्ट की बस्ती है, वहाँ पे सामूहिक शौचालय का निर्माण हुआ है और शेष जगह राशि के आवंटन के बाद पंचायत के द्वारा कराया गया है।
सामूहिक शौचालय का निर्माण सरकार द्वारा राशि आवंटन के बाद वो इसमें पंचायत को भी राशि देने थे और प्रखंड को, दोनों को राशि देके वहाँ उसका निर्माण कराया गया है। और जगह जहाँ जहाँ ऐसा समस्या है कि जहाँ रोड पर शौच करते हैं, गरीब के घर में शौचालय बनाने के लिए या तो पैसे नहीं है या जगह नहीं है, तो उस जगह सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया। और इसमें कुछ विकास होगा, मतलब कि और भी सामूहिक शौचालय बनाने का कुछ प्रावधान आप लोग या अभी आप बोल रहे थे कि आपके घर से एक और मुखिया उम्मीदवार खड़े हुए, क्या नाम बताया उनका? चलिए, मेरे घर से इस बार मेरे छोटे भाई की पत्नी का निधन होने के बाद इस बार फिर मेरे छोटे भाई की पत्नी मंजू देवी इस बार चुनाव लड़ रही है, मुखिया के पद के दावेदार हैं। और पुनः अगर हम लोग चुन कराते हैं मुखिया के रूप में तो शेष बचे हुए पंचायत के कार्य हैं उसको पूरा करेंगे। सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए जो है प्रयास किया जाएगा और में तो राशि आवंटन के उपरांत से इस तरह के कार्य कराए जाएंगे। अगर सरकार द्वारा सामूहिक शौचालय के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी तो निश्चित सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। फिर भी लोगों को जो है अपने मुखिया जी से कुछ होता है कि उनको जो है ये चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, और बहुत से लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ कहिए तो उनको जो है कुछ पता नहीं होता है, कुछ लोग उनको बोल देते हैं ऐसे वैसे कि ये चीज़ होता है नहीं हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो स्कीम है उसी के तहत विकास होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा जितने लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे विद्यार्थी के लिए साइकिल पोशाक जो स्कूल के द्वारा उसका निष्पादन होने हैं। चलिए, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऑनलाइन सिस्टम है, जो पात्र किसान हैं आज भी आवेदन करेंगे उसका ही लाभ मिलेगा। उसमें पंचायत का कोई रोल नहीं होता है। सरकारी स्तर पे मतलब जनता के लिए बहुत तरह की योजनाएं, 400 से ज़्यादा योजना चल रहे हैं, जो जानकारी के अभाव में बहुत लोग लेता है नहीं लेता है। इसके लिए मतलब हम लोगों को तो जो जानकारी मिलता है उसके लिए जनता को जागरूक करते हैं कि इस तरह का योजना है, उसका लाभ तुम लोग, सारे सिस्टम ऑनलाइन है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आवेदन करो और ऑनलाइन इसका लाभ लो। इस बार जैसे कि आपने पीसीसी का काम करवाया, बहुत ही अच्छे स्तर पे जो है हर एक गांव में जितने भी वार्ड हैं आपके 15 वार्ड हैं आपके पंचायत में, तो अगला जो है लक्ष्य क्या है? जैसे कि बहुत से जगहों पे नली की हालत खराब है, अक्सर जो है बहुत 15 वार्ड में से देखा जाए तो 10 वार्ड मिल जाएंगे आपको, ऐसे 10 नहीं तो 8 से ज़्यादा ही वार्ड ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे नली का हालत ख़राब है। कुछ कहीं थोड़ा नली बना है और कहीं पूरा भी बन गया है। तो अगला बार यदि आपके घर से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, आपके जो मुखिया पद के जो उम्मीदवार आ रहे हैं, यदि वो जीतते हैं तो आपका क्या निश्चय होगा? इस बार जो है नली का पूरा काम हो जाएगा? चलिए, मेरे 15 वार्ड में जितने भी पीसीसी जितने भी गली पहले से बने हुए थे उस गली में लगभग 90% पीसीसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। नए गली जहाँ डेवलप हुए, नए नए लोग घर बनाए, परिवार बटा, बस्ती बढ़ते गया, वहाँ एक कार्य शेष रह गए। इस बार अगर हम लोग चुन के आते हैं तो उस जगह पे पूरा किया जाएगा जो काम बचा हुआ है। नली के संबंध में हर जगह जो राशि उपलब्धता के आधार पे नली के कार्य कराए गए हैं। इस बार सरकार द्वारा इस पंचवर्षीय योजना में ये योजना निर्धारित की गई थी। इस बार जो राशि आवंटित की जा रही है प्राथमिकता के आधार पर इसमें नल जल करने हैं, सेकंड प्राथमिकता गली नली का होगा। जहाँ पे वार्ड में राशि उपलब्ध हुआ नली गली के लिए, वहाँ पे नली गली का कार्य कराए गए, और राशि उपलब्ध न होने की स्थिति में शेष वार्ड में सिर्फ नल जल का ही कार्य हो सका है, बाकी जगह नली गली का कुछ कार्य शेष रहा। ग्राम बेरी की बात कर लेते हैं, आपका वार्ड नंबर 12 और 13 है, तो वहाँ पे नली का भी हालत वहाँ पर भी ठीक नहीं है, तो वहाँ पे नली के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, वार्ड नंबर बहुत परेशान है नली के लिए। वार्ड नंबर 12 और 13 इस पंचायत का बेरी ग्राम में पड़ता है। वहाँ पे भी करीब मतलब वहाँ तो 90% नहीं लेकिन 70% तो निश्चित वहाँ की गलियाँ भी पीसीसी होगी। गलियाँ है सर, लेकिन नली नहीं। और नली के भी कार्य कुछ साइड में हुए हैं, कुछ साइड में शेष नली के कार्य रह गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर वहाँ नल जल के कार्य कराने थे जो दोनों वार्ड में पूर्ण हो चुका है, और ऐसे तकनीकी समस्या के चलते हो सकता है पानी वहाँ बंद हो। रिचार्ज क्या बोलता है, प्रीपेड मीटर लगने की वजह से रिचार्ज समस्या रहा होगा जिसके चलते पानी बंद रहा होगा, लेकिन वैसे उसका पूरा मेजरमेंट हो चुका, कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया। जो जनता जो है अपने वार्ड सदस्य मांग करते हैं कि नल जल का पानी नहीं चल रहा है, वार्ड सदस्य का ही ये काम था कि नल जल का जो है पूरा काम करना है, पानी वगैरह देने के लिए वार्ड सचिव का काम था। तो इसके लिए क्या 30 रुपये का जो प्रावधान आपने बताया था पहले भी, तो उसके लिए जनता को 30 रुपये देना है कि नहीं देना? चलिए, उसके लिए सरकार द्वारा नियम निर्धारित है। जिस जगह पर नल जल से पानी का सप्लाई होगा, प्रत्येक लाभ से 30 रुपये घर कलेक्शन करके उसको मेंटेन करना है।
रिचार्ज कराना है वगैरह वगैरह, जो तकनीकी समस्याएं हैं उसको मेंटेन करना है। उसके अलावे पंचायत स्तर पे एक साल में 36,000 रुपये प्रत्येक वार्ड देने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। उस वार्ड में इस तरह का राशि भुगतान भी किया जा चुका है और कुछ में मुखिया की मृत्यु होने के चलते वो कार्य बाधित रहे। मतलब कि हर घर से 30 रुपया लेना है 30 रुपया लेना है। और कुछ पंचायत स्तर से भी सहायता मिलती है वार्ड सदस्य को। तो नल जल योजना के लिए जो भी लोग आवाज उठाते हैं कि हमारे पंचायत में जो है नल जल का पानी नहीं चल रहा है, टंकी लग गया है, नल का टोटी घर तक पहुंच गया है, उसके बावजूद भी नल का पानी नहीं चल रहा है, तो आप अपने वार्ड सदस्य को बोलिए, वार्ड सचिव को बोलिए कि जो है हम लोग 30 रुपया देने के लिए तैयार है। और यदि आप 30 रुपया प्रति माह देने के लिए तैयार होते हैं तो आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में नल जल का पानी अवश्य ही चलेगा। और मुखिया जी से हम लोग बात कर लिए और बहुत से मुद्दा जो है जिस पे कंफ्यूजन था उस पर भी दूर हुआ, क्योंकि लोग जो है बेबुनियाद भी आरोप लगाते हैं, कुछ आरोप सच भी होता है। और मुखिया जी अपने स्तर से जो भी फंड आता है उसके आधार पे बहुत से काम करने का प्रयास भी करते हैं। और इनका कहना है कि जो है यहाँ के मुखिया जी जो थे उनका जो है कोरोना काल में मृत्यु हो गया था, जिसके कारण कुछ काम रह गए थे। तो यदि अगले बार फिर से जो मुखिया जी जीतेंगे वो इसको काम कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फिर से आवंटन जो वित्तीय योजना है अब इलेक्शन के बाद ही आएगा। और नल जल के लिए जो भी परेशान है उनको जो है 30 रुपया देना अनिवार्य है। तो आज की जो है पंचायत यात्रा हमने करने के बाद आज मुखिया जी से बात भी कर लिए। और आप सभी को जो है ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा और अपने पंचायत के भी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और धन्यवाद। जल्दी। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे जल्द ही नए वीडियोज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।